ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ एक्सरसाइज 1.4 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो ग्रंथ पब्लिकेशन जो मैथ की जो 1.4 एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है कि कारण सहित बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो यहाँ बताना है जो संख्या कट जाएगी डिवाइड हो जाएगी वो परिमेय है, और जो संख्या कटेगी नहीं अपनी ही संख्या से कटेगी तो वो परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पास आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं कि जो पहला जो सवाल दे रखा है ब्रैकेट में 4 प्लस अंडर रूट 32 ब्रैकेट बंद प्लस अंडर रूट 64 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब इसको देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ से बारी बारी से ये जो फुल सॉल्यूशन चलेगा, संपूर्ण मैराथन चलेगी इसमें। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डाल देंगे सॉल्यूशन इस तरीके से। तो इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में क्या लिख देना इस तरीके से, ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 32। 32 का सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टर, यहाँ पास क्या करेंगे फैक्टर। तो इस तरीके से लिखेंगे 32 32 के कर देंगे इसे फैक्टर। तो 2 एक कम 2 एक बचा, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 अट्ठी 16, फिर 2 चक्कू 8, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 2 एक कम 2, एक बार में कट जाएगा 2 एक कम 2। इस तरीके से देखेंगे कितने कितने बार आ रहा है। तो 2 कितने बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पास अंडर रूट में लिखेंगे 5। इससे पहले आप दिमाग लगा लेना है कि इस तरीके से लिखेंगे, एक बार बता देंगे फिर उसको बार बार नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 5 बार, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, इस तरीके से लिख देंगे प्लस 64। इसी तरीके से यहाँ पर 64 के फैक्टर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अब की बार होंगे 64 के फैक्टर। तो 64 को काटेंगे इसको तो कितने से कटेगा, तो यहाँ पर 64 को जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 2 से। तो 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 एक कम 2, 2 का पाव पढ़ेंगे तो 2 अट्ठी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2। इस तरीके से अब देखेंगे यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो इसमें अंडर रूट लगा करके 6 बार उसको लिख देंगे। लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2, यहाँ पास 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पास 1 2 3 4 हो गया, फिर गुणे 2 5, फिर गुणे 2 6 बार हो गया। फिर कितना दे रखा है माइनस का, तो अच्छी लगा देंगे माइनस का कितना है 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ से गौर से नेक्स्ट लाइन पे देखेंगे। यहाँ जो नेक्स्ट लाइन पे क्या देखेंगे, यहाँ जो देखो यहाँ पास यहाँ जो 4 है 4 ही रहेगा इसी तरीके से। प्लस अंडर रूट में क्या होता है, जो चीज़ 2 बार होती है एक बार बाहर निकल जाती है। जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी 2 बार 2 गुणे 2 लिखा हुआ है तो एक बार 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी 2 बार 2 गुणे 2 लिखा हुआ है, ये भी बाहर निकल जाएगा 2, इस तरीके से। और बचा कितना 2, देखो जो चीज़ 2 बार होगी अंडर रूट में एक बार बाहर निकल जाती है, जो एक बार बचेगी वो अंडर रूट में ही रहेगी। तो यहाँ पास रहेगा अंडर रूट कितना रहेगा 2 रहेगा। इसी तरीके से प्लस का चिन्ह लगेगा, जो 2 बार है वो एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, फिर जो 2 बार है फिर से एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, और जो फिर से 2 2 जो लिखा हुआ है आगे तो ये भी 2 2 बार एक बार बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, ये जो इसके आगे जो क्या लिखा हुआ है, इसके आगे जो लाइन में लिखा हुआ माइनस का 4 अंडर रूट 2, तो यहाँ रहेगा माइनस का 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पास रहेगा 4 ऐसे रहेगा, प्लस 2 दूना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, प्लस 2 दूना 4 4 दूना 8, तीनों की गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और माइनस का 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ से क्या देखेंगे, ये देखेंगे प्लस का 4 अंडर रूट 2 है, ये माइनस का 4 अंडर रूट 2 है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बराबर 4, ये 4 और प्लस का 8, 8 और 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 जुड़ेगा तो 8 4 हो जाएगा 12। तो ये अब देखो 12 जो है 12 कट जाएगी, 2 6 12। तो ये कैसी संख्या सवाल में पूछ रहा था, तो ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, तो ये संख्या जो है परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय संख्या है। अभी यहाँ आ जाता 5 7 और 11 13, तो कौन सी संख्या हो जाती, तो अपरिमेय संख्या हो जाती। तो कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। नंबर 2 सॉल्व में जो क्या करा था, नंबर 2 जो प्रश्न है नंबर 2 में बोल रहा था कि 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। तो नंबर 2 में जो सवाल दे रखा है यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 2,
पार्ट 1 का 2 पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पास नंबर 2 जो पार्ट क्या दे रखा है, 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए तो यहाँ जो अंडर रूट 5 है इससे ही तुरंत पता चल जाएगा। तो 5 कैसे, अंडर रूट 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। तो ये जो अंडर रूट 5 कैसी संख्या है, तो ये जो लिख देना है आपको, सोल्यूशन डाल करके लिखना है अंडर रूट 5 कैसी संख्या है। जो आखिरी में देखेंगे अंडर रूट 5 है, ये भी 5 है, ये भी 3, तो सब तो अपरिमेय संख्या है, इसलिए कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या कर राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सवाल जो दे रखा है नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए नंबर 2 में बोल रहा था कि सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए। नंबर 1 जो ऑप्शन है 3 अंडर रूट कितना 45 माइनस का अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 200 माइनस अंडर रूट 50। अब देखो इस तरीके से किसको इसको देखो सेम टू सेम सवाल हो गया। तो पहला सवाल समझा देंगे, दूसरा भी जान जाएंगे आप सभी लोग। तो प्रिय स्टूडेंट्स, तो नंबर पहला जो सवाल है 2 का, तो देखिए कह रहा सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए। तो यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे सवाल में। नंबर 2 में बोल रहा है सरल कीजिए। पहला जो सवाल है इसमें नंबर 1 जो दे रखा था, कितना दे रखा था, दे रखा है 3 अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 200 माइनस अंडर रूट 50, इतना दे रखा है। अब देखो यहाँ पास क्या करेंगे, बारी बारी से इस 45 125 और जो अंडर रूट में इनके करेंगे फैक्टर। यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन, क्या डाल लेंगे, सोल्यूशन डाल लेंगे। यहाँ 3 लिखा रहेगा अंडर रूट, यहाँ पास 45 के क्या कर देंगे फैक्टर, तो यहाँ पास करेंगे 45 के फैक्टर। अब इसको 5 आखिरी में 5 से काट देंगे, तो 5 नवा 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी तरीके से 125 के फैक्टर करेंगे, किसके करेंगे, 125 के सभी के फैक्टर कर लेते हैं। तो 125 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पास 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 10, 2 बचे, पचम 25, फिर पचम 25 और फिर हो जाएगा 5 एकम 5। तो इनको लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा बचा, 200, और 200 के जब फैक्टर करेंगे तो 200 के नेक्स्ट पेज पे फैक्टर कर देंगे। यहाँ पास जो फैक्टर कर देंगे इसके 200 के, ये यहाँ पास आ जाएगा जहाँ तक कोशिश है। तो जब 200 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कितना 200, 200 के जब फैक्टर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पास 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 सिफड़े सिफड़ हो जाएगा। 100 को क्या करेंगे 10 दहम 100 और 10 एक कम 10, सीधे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे। फिर कौन सा बचा हुआ है 50, और 50 के जो कैसे फैक्टर करेंगे, तो 50 के यहाँ पास बता दे रहे हैं इस तरीके से। 50 के भी फैक्टर करोगे तो 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 एक कम 5, 5 सिफड़े सिफड़, और इसको डिवाइड करोगे तो फिर से 5 से 5 दूना 10 और फिर 5 एक कम 5। अब सभी के लिख लेंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पास अंडर रूट 45, 45 के फैक्टर हुए कितने बार है, तो 5 3 3, मतलब है 5 गुणे 3 गुणे 3, माइनस का चिन्ह रहेगा अंडर रूट में 125, माइनस का चिन्ह लगा है अंडर रूट में 125। 125 के फैक्टर कितने बार 5 है, 1 2 3 बार, तो यहाँ रहेगा 5 अंडर गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 रहेगा। यहाँ पास फिर क्या होगा, फिर से यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा आगे। फिर क्या रहेगा अंडर रूट 200 के जो फैक्टर हुए 200 में क्या हुआ है 2 गुणे 10 गुणे 10, तो यहाँ रहेगा 2 गुणे 10 गुणे 10, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा अंडर रूट 50। 50 के जो फैक्टर हुए थे 5 कितने बार आया था, तो 5 एकम 5, 5 से पर 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 2 एकम 2, यहाँ पर 2 बार में लगेगा, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 से सिफर 5 दूना 10 और 2 एकम 2, यहाँ पर 2 बार में क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पर 2 बार में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आएगा 5 गुणे 5 और गुणे 2। अब सभी को लिख लेंगे फटाक से, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे इसको जो सवाल को यहाँ पास।
तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ये जो सवाल दिया हुआ था, जो फैक्टर करके आया था, कितना आया था, तो फैक्टर करके आया था, ये देखिए यहाँ पास बराबर का चिन्ह लगा था, अंडर रूट कितना था 3, अंडर रूट में कितना था 5 गुणे 3 और गुणे 3, माइनस का चिन्ह लगा हुआ था। फिर अंडर रूट में कितना लिखा हुआ था, अंडर रूट में लिखा हुआ था 5 गुणे 5 और गुणे 5। फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ था, 200 को क्या लिखा था, तो 2 गुणे 10 गुणे 10। फिर इसी तरीके से किसका 50 का, जो माइनस का 50 का फैक्टर हुआ था जो अंडर रूट में, तो कितना हुआ था 50 का जो फैक्टर हुआ था, तो 5 गुणे 5 और गुणे 2, ये जो क्या हुआ था फैक्टर हुआ था। थोड़ा कुछ ब्लर कर गया है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे जो चीज़ अंडर रूट में 2 बार होगी वो एक बार बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए 3 तो बाहर ही है, तो 3 बाहर रहेगा। अब देखो अंडर रूट में क्या है 3 2 बार है, तो एक बार 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंडर रूट में कितना 5 बचेगा। इसी तरीके से माइनस का चिन्ह रहेगा, अंडर रूट में 5 2 बार है, तो एक बार 5 बाहर निकल जाएगा और एक बार 5 बचा, तो अंडर रूट में कितना रहेगा 5 रहेगा। इसी तरीके से प्लस का चिन्ह रहेगा, देखो यहाँ पर 10 2 बार, 10 गुणे 10 अंडर रूट में 2 बार है, तो यहाँ जो चीज़ 2 बार है वो कितनी रहेगी, जो चीज़ 2 बार होगी वो रहेगी 1 बार। तो 2 बार 10 गुणे 10 अंडर रूट में, तो एक बार 10 कहाँ निकाल आएगा बाहर निकाल आएगा, तो अंडर रूट में कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी तरीके से माइनस का चलेगा, अंडर रूट में 5 2 बार है, एक बार 5 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ध्यान से देखेंगे, गुणा कर लेंगे तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अंडर रूट 5। इसी तरीके से माइनस का रहेगा 5 अंडर रूट 5। फिर यहाँ पास क्या रहेगा प्लस का रहेगा 10 अंडर रूट 2 माइनस का 5 अंडर रूट 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखो 9 अंडर रूट 5 में से 5 अंडर रूट 5 निकल, 9 में से 5 जा कितने बचेंगे, तो यहाँ बचेंगे 4 अंडर रूट 5 प्लस 10 अंडर रूट 2 में से 5 अंडर रूट 2 चले जाए तो कितने बचेंगे, प्लस का बचेंगे 5 अंडर रूट 2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसी देखिए अब यहाँ पर देखेंगे जो दूसरे का जो पहला जो सवाल है राइट आंसर आ रहा है। इसी तरीके जो दूसरा जो सवाल दे रखा है, दूसरा कितना सवाल दे रखा है ये देखिए नंबर 2, अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 800 और माइनस अंडर रूट 18। देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, ये देखिए नंबर 2 सवाल में कितना दे रखा है, अंडर रूट 72 और प्लस अंडर रूट 800 और कितना है माइनस का अंडर रूट 18। अब इसके भी फैक्टर होंगे, तो हम 72 और 800 और 18 के क्या कर देंगे फैक्टर, तो यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन, क्या डाल लेंगे सोल्यूशन हल डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या किया जाएगा 72 के किए जाएंगे फैक्टर, तो 72 के फैक्टर किएंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 एक बचेगा, 2 6 12, फिर 2 1 कम 2, 2 अट्ठी 16, फिर इसको काटेंगे तो 2 9 18, फिर 3 तियाँ 9, फिर कट जाएगा 3 से 3 एक कम 3। इसी तरीके से 8 को जब क्या करेंगे ऐसे ही फैक्टर करेंगे 800 के, तो 800 के फैक्टर किस तरीके से करेंगे, तो सीधे कर देंगे इसको 2 से करेंगे तो 2 चक्कू 8 जीरो उतर जाएंगे, फिर 2 दूना 4 2 से प्लस सिफर, फिर 2 एक कम 2 2 से प्लस सिफर। 100 को क्या लिखेंगे 100 को 10 दहम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 दहम 100 और 10 एक कम 10 हो जाएगा। इसी तरीके से 18 के जो फैक्टर करेंगे तो 18 के जो फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 18 18 के करेंगे फैक्टर, तो 2 से करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 एक कम 3। आप सभी को छोटा छोटा लिखना है। तो यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास इस तरीके से 72 अंडर रूट में 72, तो 72 के कितने बार फैक्टर हुए, तो यहाँ 1 2 3, देखो 2 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अंडर रूट इस तरीके से खींच देंगे। 800 के फैक्टर में कितनी कितनी बार आ रहा है 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है, तो 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, 2 गुणे 2 और गुणे 10 गुणे 10, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। आगे अंडर रूट 18 के फैक्टर में 2 कितनी बार आ रहा है 1 ही बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है यहाँ दिख नहीं रहा होगा ये दिख रहा है, तो 18 में 2 कितनी बार आ रहा है तो 1 बार है तो 1 बार लिख दिया है, और 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 लिख देंगे 2 बार, 3 गुणे 3। उसके बाद देखेंगे ये देखिए
उसके बाद देखेंगे यहाँ पास अंडर रूट में जो चीज़ 2 बार होगी वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2 बार है तो 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा। 3 2 बार है अंडर रूट में तो 1 बार 3 बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा केवल 2। प्लस का चिन्ह रहेगा। यहाँ भी जो चीज़ 2 बार है 1 बार 2 बाहर निकल जाएगी। 2 बार 10 है अंडर रूट में तो 1 बार 10 बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट में कितना बचेगा? तो 2 बचेगा। इसी तरीके से माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। यहाँ पर 2 बार 3 अंडर रूट में लिखा हुआ 1 बार 3 बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट में कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसी तरीके से इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या किया जाएगा? 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अंडर रूट 2 हो जाएगा प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अंडर रूट 2 हो जाएगा। माइनस का 3 अंडर रूट 2 रहेगा। अब देखेंगे 20 और 6 कितना हो जाएगा? 20 6 हो जाएगा 26 अंडर रूट 2। क्यों? क्योंकि जुड़ गए। यहाँ पास 3 होता तो नहीं जुड़ता तो 20 और सेम सेम थे 20 6 26 अंडर रूट 2 माइनस का 3 अंडर रूट 2। 26 में से 3 जाएगा तो कितने? देखो 26 में 3 जाएगा तो 23 23 देखो 24 25 26 तो कितने बचेंगे? 23 बचेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 23 अंडर रूट 2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? 23 अंडर रूट 2। तो यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। ये जो नंबर 2 भी सॉल्व जो सवाल था सॉल्व हो चुका है। नंबर 3 सवाल पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। नंबर 3 जो सवाल दिया हुआ है प्रिय स्टूडेंट्स आप सभी का, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो नंबर 3 जो सवाल दिया हुआ है कह रहा है कि यदि ए तथा बी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर, काउंटी नंबर है। तब कह रहा है कि ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। कह रहा है एक प्रमेय है। क्या यह सत्य है कि प्रमेय संख्या है? क्या यह सत्य है? तो यहाँ पास जो नंबर 3 सवाल में इसको लिखेंगे फिर इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 3 में बोल रहा था कि यदि ए तथा बी क्या प्राकृतिक संख्या है तब कह रहा था यदि ए तथा बी एक प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि ए तथा बी एक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं तब क्या करा था? तब सिद्ध कीजिए बता रहा था। ब्रैकेट में दिया था अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी ये दे रखा था। कह रहा था ए क्या है? एक परिमेय है। क्या है? परिमेय है। तो कह रहा था क्या यह सत्य है? परिमेय है तो कह रहा था क्या यह सत्य है? तो इसको देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर डाल लेंगे इसको सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब देखिए ये बिल्कुल लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो चूंकि आप सभी लोग फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए की गुणा होती है जब, तो ए की गुणा होगी तो ए स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और बी की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पास ए देखो यहाँ पास अंडर रूट ए और ए की गुणा किया जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी की गुणा होगी तो बी स्क्वायर। अब यहाँ गौर से देखेंगे। अब कोची देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो नोट में समझा देंगे अंडर रूट ए का स्क्वायर कहने का तो लिखा होगा अंडर रूट ए फिर लिखा होगा गुणे अंडर रूट ए। तो अंडर रूट की ए की जो गुणा होती है तो केवल ए निकलता है। कितना निकलता है? केवल एक्चुअली ए ही निकलता है बाहर। तो इसी तरह अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए की स्क्वायर की गुणा होगी तो केवल कितना निकलेगा? तो केवल निकलेगा ए और अंडर रूट बी की गुणा होगी तो केवल कितना निकलेगा? बी। तो एक ऐसी ए माइनस बी एक ऐसी संख्या है। तो ये जो है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो ये बात हमारी क्या हो गई? ये बात हमारी हो गई सत्य। तो यही हमारा क्या आ गया? राइट। यही हमारा जो है संख्या का ये राइट आंसर आ गया। तो अगला जो नेक्स्ट सवाल दे रखा है नंबर 4 में क्या बोल रहा था कि ज्यामिति विधि से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। कह रहा ज्यामिति विधि से रचना बनाइए और संख्या रेखा पर क्या कीजिए? प्रदर्शित कीजिए। तो इसको देखेंगे किस तरीके से नेक्स्ट पेज पे इसको प्रदर्शित करेंगे। तो संख्या रेखा पर इधर करेंगे प्रदर्शित नेक्स्ट पेज पे।
ये देखिए नेक्स्ट फ्रेंच आ गया है। प्रश्न नंबर आपका चल रहा है 4। कौन सा चल रहा है? प्रश्न नंबर चल रहा है 4। 4 में हम करेंगे चर्चा। तो 4 में क्या करा था? करा था ज्यामितीय विधि से संख्या रेखा पर क्या कीजिए? प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पास लिखेंगे ज्यामितीय विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्यामितीय विधि से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। क्या कीजिए? दिखाइए। प्रदर्शित कीजिए। तो देखेंगे ज्यामिति विधि से संख्या रेखा पर किस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ जो पहला जो सवाल दे रखा है नंबर एक सवाल जो दे रखा है कितना है? अंडर रूट, यहाँ दे रखा है अंडर रूट 10.5। कितना दे रखा है? 10.5 दे रखा है। तो इसको देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास क्या करेंगे? एक संरचना बना लेंगे, जो इसके से लाइन को खींच देंगे, लाइन ड्रा कर देंगे। ये देखें यहाँ पास, यहाँ से लाइन एक ड्रा करेंगे। ये देखिए यहाँ पास लाइन, और लाइन को इस तरीके से कर देंगे ड्रा यहाँ पास। अब इस लाइन में क्या करना है आपको? स्केल्स और प्रकार रखना है आप सभी को। तो प्रकार से यहाँ पर जो यहाँ पास नाम दे देंगे, कुछ बिंदु का नाम दे देंगे ए, और इसके जो मध्य में जो बिंदु होगा उसका नाम दे देंगे बी नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? बी नाम दे देंगे। और आप सभी को क्या रखना है? प्रकार रखना है। और प्रकार की सहायता से प्रकार रखना है। इस नोक से इसको क्या करना है? इसको इस तरीके से कट कर देना है। इस बिंदु से इधर को कट करना है, और इस बिंदु से इधर की तरफ। इस बिंदु से खींचना है तो यहाँ पास कट कर देना है, और इस बिंदु से खींचना है तो ऐसे ही कट क्रॉस कर देना है। ऐसे यहाँ भी बिंदु पर खींचना है मध्य से, यहाँ भी क्या करना है? इसको इस तरीके से क्रॉस कर देना है, इधर से खींचेंगे तो, और जब इधर से खींचेंगे तो इस तरीके से क्रॉस कर देना है। इनके बीच में क्या कर देना है? इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से प्रिय स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या करना है? प्रकार लेना है, और प्रकार से क्या करना है? यहाँ से प्रकार को रखना है, और कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर बना देना है। तो यहाँ पास क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? स्केल से इसको लाइन को इस तरीके से ले जाओगे, इस तरीके से जहाँ तक जाएगी उसको इस तरीके से ले जाओगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे क्या करना है। अब यहाँ पास रखेंगे प्रकार, और प्रकार में जो होता है, प्रकार से इस तरीके से लाइन को ड्रा करेंगे। वो जो क्या होगा? 90 डिग्री को पार करेगा। किसको पार कर? तो इस बिंदु का नाम दे देंगे ओ। अब इनके जो बीच की जो दूरी होगी क्या होगी? जो डिस्टेंस होगी, जो लंब होगा, उसका लंब का जो मान होगा अंडर रूट 10.5 होगा। कितना होगा? 10.5 होगा। अब यहीं से दूसरा जो लंब जाएगा क्या जाएगा? अब इधर जो जो यहाँ पास क्या होता है, इधर जो बिंदु होती है, जो बिंदु जो संख्याएं दी होंगी। अब देखो यहाँ बी से यहाँ तक जो बिंदु का नाम मान लेंगे सी। क्या मान लेंगे? सी। और इनके बीच की जो दूरी होती है कितने मीटर होती है? 1 सेंटीमीटर। कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पास नंबर चलेगा 2, यहाँ चलेगा 3, यहाँ चलेगा 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे ये श्रृंखला बहुत दूर तक चलती रहती है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें ये अंडर रूट, यहाँ पास अंडर रूट 10.5 का मान कहाँ पर आएगा इधर संख्या में? तो यहाँ जो संख्या में अंडर रूट 10.5 का जो मान आएगा, तो यहाँ पास 3 के मध्य में आएगा। कहाँ आएगा? 3 के मध्य में आएगा। तो इस लाइन को क्या कर देना है? इस तरीके से इसको ड्रा कर देना है, क्रॉस कर देना है यहाँ पास। इसको लाइन को इस तरीके से क्या कर देना है? ड्रा कर देना है, क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पर जो संख्या का जो मान आएगा यहाँ पास, वो आप स्केल से आपको दिखाएंगे तो इसका जो मान जो आएगा कितना आएगा? इसका ही जो मध्य में जो मान आएगा अंडर रूट 10.5। तो ये जो 10.5 आएगा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी दिखाएंगे आपको किस तरीके से इसका मान आता है। तो यहाँ पास देखेंगे कि ये जो 3 पर कैसे लाते हैं, आता है जो लाइन जो यहाँ से खींची जाती है, आपको प्रकार से इस तरीके से खींच के लाना। तो यहाँ पास कैसे आती है? तो इस तरीके से कैलकुलेटर के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पास आप सभी को कैलकुलेटर को ले जाना है, जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनको। तो वो लोग देखेंगे कैसे यहाँ अंडर रूट 10 का मान इसी जगह पे 3 और 4 के बीच में मध्य में कैसे आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट में क्या करेंगे? जो अंडर रूट का मान दे रखा था, जो सवाल में दे रखा था 10.5, यहाँ पास लिखेंगे अंडर रूट में लिखेंगे 10 यहाँ पास कितना लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 10.5 लिखेंगे।
तो अंडर रूट 10.5 इसको थोड़ा जूम करेंगे, बड़ा करेंगे तो इसका मान कितना आ गया 3.24 आ गया। कितना आ गया 3.24। तो यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, पॉइंट क्या गया 3 तो प्योर में आ रहा है, 0.24 आ रहा है। तो इसका कहने मतलब कहाँ जो लाइन जाएगी, ये जो लाइन जो जाएगी प्रकाश से खींचेंगे तो प्योर में लाइन ही आएगी। तो लाइन जो प्योर में मध्य में आएगी किसके 3 और 4 के मध्य में आएगी। तो इसके जो मध्य में जो लाइन आएगी यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा अंडर रूट 10.5। आप सभी को इस तरीके से कैलकुलेटर के माध्यम से बारी बारी से सवाल दिखा देंगे जो ज्यामितीय विधि से हैं। आप सभी को इस तरीके से इस प्रकार से बना लेना है, बिंदु ए बी के नाम दे देना है, वो दे देना है और इसके बीच में प्रकार रखना है इस तरीके से। और जो प्रकार रखेंगे, प्रकार का जो मुख होगा वो 90 डिग्री पर, यहाँ जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहीं से क्या करना है, इस लाइन को ड्रा कर देना। तो ये जो सवाल था सॉल्व हो चुका था नंबर 1। नंबर 2 जो सवाल दे रखा था नंबर 2 इस तरीके से नंबर 2 का मान कितना दे रखा है, नंबर 2 दे रखा है यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 8.41। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 8.41। ये देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पुनः यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन, क्या डाल लेंगे यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पास एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे फटाक से। ये देखिए लाइन, यहाँ से एक लाइन हो जाएगी ड्रॉ। इस तरीके से बड़ी लाइन को ड्रॉ कर देना है। उस लाइन में क्या करना है, उस लाइन में यहाँ पास बिंदु का नाम दे देंगे ए, इसके मध्य में बिंदु का नाम दे देंगे यहाँ पास बी दे देंगे। अब इनके मध्य से क्या करना है, यहाँ बिंदु से क्या करना है, प्रकाल को उठाना है और यहाँ पास क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। यहाँ से उठाना है तो यहाँ से इस तरीके से इसको क्रॉस करना है, यहाँ से उठाना है तो इसको इस तरीके से क्रॉस कर देना है। इसी तरीके से नीचे से ले जाना है प्रकाल को नीचे, तो नीचे से इसको घुमाएंगे तो यहाँ नीचे से भी घूम जाएगा। तो नीचे से ऐसे ले जाओगे प्रकाल को इस तरीके से, ये कैसे करेगा, ऐसे काट देगा और इसको ले जाओगे तो ऐसे काट देगा। मतलब कहने का मतलब इससे और ऐसे क्रॉस लग जाएगा। तो इनके मध्य में लगेगा तो इस तरीके से लाइन को क्या कर देना है, आप सभी को इस तरीके से लाइन को खींच देना है आपको स्केल से बढ़िया सीधी। इसके लिए इस तरीके से आपको रखनी है और सीधी लाइन को क्या कर देना है, ड्रा कर देना इस तरीके से बढ़िया बारी बारी से। आपको डरना नहीं है और लाइन को बढ़िया क्लियर ही प्योर में ही सीधी बना देना इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को पूरी लाइन को इस तरीके से खींच देना है उसके प्रकाल से आप सभी को। और प्रकाल से खींचने के बाद क्या कर देना है, ध्यान से सुनना। प्रकाल से खींचने के बाद इसी में जो बिंदु दे रखा था, कौन सा दे रखा था बिंदु, वो जो बिंदु का जो नाम होगा, जो बिंदु का नाम क्या होगा, जो बिंदु का जो नाम होगा और सी होगा क्या होगा, यहीं पर जो अगली जो यहाँ पर मान लेता हूँ कोई बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ मान लेता हूँ ये बिंदु बी दे रखा था। इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे, इस बिंदु का नाम दे देंगे सी। क्या दे देंगे, बिंदु का नाम सी दे देंगे। और सी देने के बाद क्या होगा, इनको मान लेंगे बिंदु कौन सा नाम मान लेंगे ओ, और ओ मानेंगे तो इनका जो मान यहाँ पास आएगा अंडर रूट में आएगा 8.41। क्या आएगा 8.41, यहाँ पर धरेंगे प्रकाल और प्रकाल रखने के बाद क्या करेंगे, इसको मुड़ा देंगे। क्या कर देंगे, इसको मुड़ा देंगे तो इनके बीच में जो नंबरिंग होगी क्या हो जाएगी, तो 2, फिर आ जाएगी 3, फिर 4, फिर कितना आएगा 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी। इनके बीच में क्या करना है, यहाँ से फिर से क्या करना है, एक लाइन को ड्रा कर इनके मध्य में बी और सी के मध्य में जो दूरी रहेगी वो कितनी मीटर की होगी, वो रहती है 1 सेंटीमीटर। कितनी रहती है, 1 सेंटीमीटर रहेगी। और यहाँ जो सभी दूरियां दे रखी हैं, अब यहाँ देखिए अंडर रूट 8.41 कैसे आएगा। तो यहाँ पास फिर से हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखेंगे तो यहीं से क्या बन जाता है, एक लेंगे प्रकार ले लेना पड़ेगा आपको, ज्योमेट्री बॉक्स में निकलेगी उसकी सहायता से यहाँ पर 90 डिग्री से यहाँ बिंदु से इसको क्या करना है 90 डिग्री पर मोड़ देना। तो इसको यहाँ से क्या कर देना, मोड़ देना है। तो इसको जो मोड़ेंगे तो ये देखिए किस तरीके से आएगी, तो ये जो आएगी लाइन ये आ जाएगी कितने पे, तो 2.2 और 3 के बीच में आएगी। कैसे आएगी, तो यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से। तो कैलकुलेटर माध्यम से क्या देखेंगे, यहाँ दे रखा है अंडर रूट 8.41, यहाँ जो दे रखा है यहाँ लगाएंगे अंडर रूट और यहाँ पर कितना लिखेंगे 8.41। इससे देखने से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको बड़ा करने के बाद आ जाएगा 2.9। जो लाइन जो जाएगी वो यहाँ से जो लाइन जाएगी जो लंब से जो लाइन जाएगी किसके 2 और 3 के बीच में जाएगी। तो 2 और 3 के बीच में लाइन जो जाएगी उसका नामकरण क्या हो जाएगा, उसका नामकरण हो जाएगा 2.9 पे जाएगी। क्या जाएगी 2.9 मतलब 3 पर जाएगी। इसी में जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट 8.41। तो यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो बारी बारी से दो और सवाल है उनको भी सॉल्व कर लेंगे।
तो जो नेक्स्ट सवाल दे रखा था नंबर 3 जो सवाल क्या कह रहा था, यहाँ देखेंगे नंबर 3 में जो सवाल है वो कह रहा था अंडर रूट 6.38। 6.38 में क्या करना है, इसी को यहाँ से क्या करना है, स्केल से लाइन ड्रा कर देना है। इस तरीके से लाइन को ड्रा करना है, और लाइन ड्रा करने के बाद इस लाइन में क्या कर देना है, नंबरिंग कर देना है। यहाँ पर जो नंबरिंग करेंगे इसका नाम दे देंगे ए। क्या दे देंगे, नंबरिंग करने पर ए। और यहीं पास कोई बिंदु नाम रख लेंगे, क्या रख लेंगे, कोई बिंदु। और बिंदु का नाम क्या दे देंगे, यहाँ पास बिंदु का नाम दे देंगे बी। अब क्या करना है, यहाँ से लाइनों को क्या कर देना है, ड्रा कर देना है। इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगे, इस तरीके से इसको करेंगे तो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, इसको भी क्रॉस करेंगे तो इस तरीके से क्रॉस, और इसको भी क्रॉस करेंगे इस तरीके से। लेंगे प्रेम से स्केल, यहाँ से प्रकाल से करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ से लेंगे, इससे क्रॉस कर देंगे, इधर से बिंदु पर रखेंगे, प्रकाल घुमा देना है इधर से भी। तो इसके बीच में जो क्रॉस लगेगा इस तरीके से लगा देना है क्रॉस, इनके मध्य में। तो मध्य में जो क्रॉस इस तरीके से लगा देना है आप सभी को सीधा। तो इनको जो क्रॉस करेगा तो कौन सी लाइन करेगा, तो यहाँ से प्रकाल को लेना, इस तरीके से मुड़ा देना है, और इसको और आगे इस तरीके से मुड़ा देना है, उसका नाम दे देना है सी। और ये इनके बीच में जो दूरी होगी वो 1 सेंटीमीटर की होगी। और यहाँ से नंबरिंग होगा तो 2 3 4 5 6 7, ये भी जो श्रृंखला है ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पास क्या किया जाएगा, एक अभिलंब डाला जाएगा। उस अभिलंब जो डाला जाएगा यहाँ पास प्रकाल से, उस यहाँ पर जो प्रकाल से इसका जो अभिलंब जो होता है, यहाँ पर जो लंब होता है वो कितना आएगा, वो आएगा, इसका मान जो आएगा अंडर रूट 6.38। यहाँ कितना आएगा, 6.38। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये जो लाइन यहाँ से फिर से ड्रा होगी वो कहाँ पर जाएगी, तो यहीं से जो कैलकुलेटर के माध्यम से आप सभी लोग जान पाएंगे। तो इस तरीके से ये देखें, तो यहाँ लगा देंगे अंडर रूट में कितना दे रखा है 6.38, तो यहाँ लिखेंगे कितना, लिखेंगे 6.38। इसमें देखेंगे 6.38 में कितना आ रहा है, तो 2.52 कहने का मतलब है 2.52 के बीच, मतलब है ना 2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो यहीं से क्या कर देना, इस लाइन को फिर से ड्रा करना, यहीं से इसके बीच में जाना है। तो इसके बीच में जो संख्या जाएगी वो कौन सी जाएगी, तो इसके बीच में जो संख्या जाएगी उसका नाम होगा अंडर रूट 6.38। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो नंबर 3 जो सवाल दे रखा था, कौन सा, नंबर 3 सवाल में कितना दे रखा है, अंडर रूट, यहाँ दे रखा था अंडर रूट 5.26। इसको किस तरीके से दिखाएंगे 5.26 को, तो यहीं से फिर से प्रकाल, और यहाँ से जो लेंगे स्केल से लेने के बाद यहाँ पर लाइन को कर देंगे एक ड्रॉ। लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। और ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद इस लाइन का नामकरण करेंगे। इस लाइन में इस बिंदु पर नाम देंगे कौन सा, पहला नाम देंगे ए नाम देने के बाद यहाँ पास अगला जो बिंदु नाम हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन दोनों के मध्य में क्या करेंगे, यहाँ पास क्रॉस लगाएंगे इस तरीके से। इसको यहाँ से जो घुमाएंगे जो प्रकाल को इस तरीके से, और इसको घुमाएंगे तो इस तरीके से क्रॉस कर देगा, और इसको घुमाएंगे यहाँ पास तो इस तरीके से, इसको तो इस तरीके से। यहाँ पर रख देना है स्केल, और स्केल से इसको क्या कर देना, लाइन को मिला देना है। आप सभी को सीधा करना है। आप सभी लोग प्रकाल से करेंगे तो जल्दी लग जाएगा, हमको करने में टाइम लगेगा। तो इस तरीके से होने के बाद इस लाइन को ऐसे ड्रा करोगे इस पर, और इसको इस तरीके से मुड़ा दोगे। इसका नाम दे दोगे सी, और इनके बीच में जो दूरी होगी 1 सेंटीमीटर की होगी। उसके बाद क्या कर देना, इस पर क्या डाल देना है, एक लंब डाल देना है। इस तरीके बीसी पर क्या डालेंगे, एक लंब। लंब डालने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जो मान आएगा, इसका जो मान लिखा जाता है 5.26। और यहीं से क्या हो जाएगा, इसका नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग 2 3 4 5 6 7 और भी आता जाता रहेगा इसी तरीके से। तो यहीं पास फिर से कैलकुलेटर के माध्यम से कुछ कैलकुलेटर घूम गया है, ये देखिए यहाँ पास थोड़ा सुधार कर लेंगे। हाँ, ये दिख रहा होगा कैलकुलेटर। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें देखना है, यहाँ लगा देंगे अंडर रूट लगाने के बाद लिखा है 5.26, तो यहाँ लिखेंगे 5.26। 5.26 का जो क्लियर कितना आ गया 2.29। तो कहने का मतलब जो लाइन यहाँ से ड्रा होगी, जो प्रकाल से लाइन को ले जाएंगे तो किस तरीके से जाएगी, जो लाइन जो जाएगी वो यहाँ से 2 और 3 के बीच से ही गुजर के जाएगी। तो यहाँ पास जो लाइन आएगी उसका जो आंसर कितना आएगा, तो उसका आंसर आएगा अंडर रूट 5.26। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आप सभी को ऐसे ही बना लेना है,
और यहाँ पास ऐसे ही बना करके आपको इसी तरीके से दिखा देना है। आपको जो मार्क्स हैं प्योर में मिल जाएंगे। तो आप सबको प्रकार और इसको माध्यम से अंतिम में बताएंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला जो सवाल दे रखा है कौन सा, नंबर 5 जो सवाल दे रखा है, नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए, सरल कीजिए। तो देखेंगे जो पहला जो सवाल है नंबर 1 दे रखा है ब्रैकेट में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से नंबर जो 5 जो सवाल है 5 में क्या बोल रहा था, कह रहा था कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे निम्नलिखित को क्या कीजिए, कह रहा था सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे सरल कीजिए। तो निम्नलिखित को सरल किस तरीके से करेंगे, तो पहला जो सवाल दे रखा था नंबर एक जो सवाल है ब्रैकेट में √5 माइनस का √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर डाल देंगे सॉल्यूशन। क्या डाल देंगे, यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन डालने से पहले आप सभी को पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। चूँकि फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस चिन्ह होगा तो कहाँ का आ जाएगा, प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये प्लस कैसे हो जा रहा है, तो ये देखिए आप सभी लोग यहाँ पास नोट में माइनस का बी का स्क्वायर, कहने का मतलब माइनस बी का स्क्वायर होता है तो माइनस बी गुणे माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बी की गुणा होगी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पास इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ऐसे ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का √3 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह रहेगा 2ab, तो यहाँ रहेगा 2 इंटू √5 इंटू √3 रहेगा। यहाँ पास क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कितना निकलेगा 5 निकलेगा, 3 का कितना निकलेगा 3 निकलेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा 2 रहेगा, 5 या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा 5 3 हो जाएगा 8, माइनस का रहेगा 2, और यहाँ रहेगा अंडर कितना हो जाएगा √ रहेगा 15। तो यही हमारा राइट क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 कितना दे रखा है सवाल, नंबर 2 सवाल का नाम दे रखा है यहाँ पास अंडर ब्रैकेट में √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखिए नंबर 2 सवाल नेक्स्ट पेज पे नंबर 2 जो सवाल है इसका कितना दे रखा है ब्रैकेट में √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ डाल देंगे सॉल्यूशन में इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास √3 और माइनस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू √3 इंटू √2। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे सॉल्व, तो √3 का स्क्वायर कितना निकलेगा 3 निकलेगा, 2 का कितना निकलेगा 2 निकलेगा, माइनस का 2 रहेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा अंडर रूट में 6 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 √6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो √3 इसका स्क्वायर कहने में तो 3 कैसे निकलता है, तो यहाँ से बेसिक जानकारियाँ देख लेंगे। तो √3 गुणे √3 कोई चीज़ 2 बार में लिखी होती है, मतलब स्क्वायर कहने मतलब होता है √3 का स्क्वायर तो चीज़ 2 बार में गुणे में लिखी होती है। √3 गुणे √3 तो इसका केवल कितना निकलेगा 3 निकलेगा। इसी तरीके से √5 और गुणे √5 लिखा होगा तो क्या निकलेगा 5 निकलेगा। इसी तरीके से √7 गुणे विषम संख्या होगी तो केवल 7 निकलेगा। मान लेता हूँ यहाँ मान लेता हूँ √7 है और गुणे यहाँ √5 है, तो यहाँ पास क्या विपरीत होंगे तो गुणा हो जाएगा, 7 5 35, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 जो सवाल दे रखा है नंबर 3 कितना दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 3 सवाल कह रहा है कि ब्रैकेट में √5 प्लस √7 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में √5 माइनस √11 ब्रैकेट बंद। तो इसको देखिए नंबर 3 सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डाल देंगे नंबर 3 सवाल नंबर 3 कितना दे रखा है, तो नंबर 3 जो दे रखा है ब्रैकेट में √5 प्लस √7 और ब्रैकेट में √5 माइनस √11 इसको सॉल्व करेंगे।
इसको देखो किस तरीके से सोल्यूशन डाल देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ देखेंगे एक बार अंडर रूट, देखो इसमें क्या सेम सेम नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार अंडर रूट को 5 को पकड़ेंगे, इस तरीके से अंडर रूट 5 पकड़ेंगे, पूरा पद लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 11, और एक बार ये प्लस का अंडर रूट 7 पकड़ेंगे, अंडर रूट 7, इसको क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 11। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 की गुणा होगी, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल हाफ स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 और अंडर रूट 11 की गुणा होगी, तो यहाँ पास देखिए क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाए, इनकी देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 11 की क्या गुणा होगी, इसी तरीके से प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 की गुणा होगी, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 5, एक बार इसको समझा दे रहे हैं। इसी तरीके से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 7 और गुणे अंडर रूट 11 की क्या होगी गुणा होगी। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का कितना निकलेगा 5 निकलेगा, 11 पचे कितना हो जाएगा, 11 पचे हो जाएगा 55, तो अंडर रूट में हो जाएगा 11 पचे 55 हो जाएगा, प्लस 7 पचे कितना हो जाएगा 7 पचे हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 35 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट में 11 सत्ती कितना हो जाएगा 11 सत्ती हो जाएगा 77। अब यही हमारा क्या आ जाएगा 11 सत्ती 77, तो ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 6 में क्या कह रहा था कि नंबर 6 निम्न का हर का प्रमेयकरण कीजिए, हर का क्या करना है प्रमेयकरण करना है। तो यहीं पर जो सवाल दे रखा है ये देखिए, यहाँ पास जो 6 नंबर सवाल है 6 में क्या बोल रहा था कि हर का क्या कीजिए, कह रहा हर का परमेयीकरण कीजिए, परमेयीकरण कीजिए। तो हर का देखेंगे जो परमेयीकरण कैसे किया जाएगा, तो जो नंबर 1 जो सवाल दे रखा है कि 1/अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4, इसका करेंगे प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण करने यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए यहाँ पास जो सवाल दे रखा है 1/अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4, इसका हर का करेंगे प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण कहने का मतलब होता है माइनस होगा, तो अंश और हर में काहे से जो प्लस का माइनस होगा तो चिन्ह काहे का लग जाएगा प्लस का लग जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस का चिन्ह लगाओ तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा अंडर रूट 4, मान लो प्लस का चिन्ह लगाओ तो माइनस का चिन्ह लग जाता है, और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगी, तो यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 4 हो जाएगा। अब यहाँ से डालेंगे सोल्यूशन, वहीं से डाल देंगे सवाल में सॉल्व करेंगे, यहीं से सोल्यूशन डाल करके एक कम कर देंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ भी देखो a माइनस बी और a प्लस बी गुणा हो जाएगी, तो अंडर रूट 5 की गुणा होगी, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल हाफ स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 4 की गुणा होगी, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 4 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या देखेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा अंडर रूट 5 जो ऐसे लिखा रहेगा, प्लस अंडर रूट 4 रहेगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना निकलेगा 5, और 4 का कितना निकलेगा 4 का निकलेगा 2 निकलेगा, तो यहीं पास क्या हो जाएगा यहाँ रहेगा अंडर रूट 5 प्लस रहेगा अंडर रूट 4, और 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, तो ये जो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 और माइनस का 3, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 4 का कितना निकला था 2 निकलेगा, तो यहाँ पर जो देखेंगे अंडर रूट 4 का देखो अंडर रूट 4 और गुणे अंडर रूट 4, तो 4 का कितना निकलेगा 4 निकलेगा, कितना निकलेगा 4, तो यहाँ निकलेगा 4, तो 4 निकलेगा, तो 5 में से जब 4 कितना निकलेगा 4, और 5 में से जब 4 जाएगा यहाँ दिख रहा हो कितना निकलेगा 4 निकलेगा, 2 लिख गया था गलती से, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, और नीचे 1 का क्या होता है महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर निकलेगा अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 सवाल कितना दे रखा है कि 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2, उसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे। अगला जो सवाल था नंबर 6 का जो सवाल है 6 का नंबर 2 सवाल दिया था 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये जो सवाल था यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसी का क्या कर देंगे प्रमेयीकरण, इसका हर का सदैव हर का प्रमेयीकरण किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस है तो चिन्ह का लग जाएगा माइनस का 3 अंडर रूट 2, यहाँ भी प्रमेयीकरण होगा तो हो जाएगा 7 माइनस का चिन्ह लग जाएगा 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कम करेंगे तो एक कम करने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक कम करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस का 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है। ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे चूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस का जो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 7 की गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पास रहेगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 से 3 कितना हो जाएगा 49, माइनस का चिन्ह रहेगा 3। देखो यहाँ पास ध्यान से देखेंगे 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो 3 अंडर रूट 2 दो बार रहेगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अंडर रूट 2 की गुणा होगी 2 हो जाएगा तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा 18। तो यहाँ पास क्या किया जाएगा, तो यहाँ रहेगा 7 माइनस का 3 अंडर रूट 2 रहेगा। यहाँ पास 9 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ से 49 में से क्या करना है 18 को घटा देना है। तो 9 में से 8 जाएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, तो यहाँ बचेगा 31। यही जो 31 आएगा यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल था इसी में नंबर जो दे रखा है 3, नंबर 3 कितना दे रखा है सवाल में, ये देखिए नंबर जो 2 हो चुका है। नंबर 3 सवाल जो है 5 ब्रैकेट में है 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, इसका क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे। नंबर जो कौन सा दे रखा था सवाल नंबर 3, नंबर 3 में कितना दे रखा है, नंबर 3 दे रखा है 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, इसका क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पास क्या डालेंगे सोल्यूशन, तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिखेंगे 5 बटे में क्या लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अरे देखो हर का सदैव प्रमेयकरण किया जाता है तो माइनस का चिन्ह होगा तो कहाँ का लग जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा तो प्लस अंडर रूट 5, यहाँ भी प्रमेयकरण होगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 3 की गुणा होगी 3 का स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस अंडर रूट 5 की गुणा होगी तो यहाँ पास हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 5 रहेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 5 रहेगा और बटे में क्या रहेगा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना निकलेगा 3 और यहाँ से अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना निकलेगा 5 निकलेगा, कितना निकलेगा 5। तो यहाँ पास केवल कितना निकलेगा, तो यहाँ पास 5 का 5 निकलेगा। फटाक से यहाँ पास क्या कर देना है, यहाँ पास इधर सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5 और बटे में क्या हो जाएगा 5 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा 2, काहे का बचेगा माइनस का, हर में माइनस उधर रखा ना जाए तो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पास हो जाएगा माइनस का 5 बटे 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो नंबर 3 जो है सॉल्व हो चुका है। नंबर 4 जो सवाल दे रखा है, नंबर 4 देखेंगे इसी में जो 6 नंबर का 4 है 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 बटे में 5 अंडर रूट 3 माइनस का 3 अंडर रूट 5। इसको देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा सवाल को। ये देखिए अगले नेक्स्ट पेज पे ये जो दे रखा सवाल कौन सा है, 4 नंबर जो सवाल है। चौथा जो सवाल कितना दे रखा है, दे रखा है 5 अंडर रूट 3 प्लस का 3 अंडर रूट 5 और बटे में कितना दे रखा है, बटे में दे रखा है 5 अंडर रूट 3 और माइनस का 3 अंडर रूट 5। तो यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और यहाँ सोल्यूशन डालने के बाद क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे करेंगे प्रमेयकरण, सदैव अंश में नहीं सदैव हर में क्या किया जाता है प्रमेयकरण। तो यहाँ जो लिखा रहेगा 5, यहाँ पास रहेगा 5 अंडर रूट 3 और प्लस का 3 अंडर रूट 5 और बटे में क्या रहेगा 5 अंडर रूट 3 और माइनस का 3 अंडर रूट 5। अब इसका हर का कर देंगे प्रमेयकरण, माइनस होगा तो चिन्ह काहे का लग जाए, संख्या वही रहेगी केवल चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ रहेगा 5 अंडर रूट 3 और प्लस 3 अंडर रूट 5, माइनस का चिन्ह होगा तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ भी रहेगा 5 अंडर रूट 3 और प्लस का 3 अंडर रूट 5, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पास क्या गुणा होगी, यहाँ भी देखो ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 और प्लस 3, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस का 3 अंडर रूट,
यहाँ हो जाएगा 3√5। यहाँ देखेंगे प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी सेम है, तो यहाँ पास हो जाएगा 5√3 प्लस 3√5 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। बटे में क्या रहेगा, बटे में जो हो जाएगा ये देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5√3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 3√5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ए प्लस इसको मानेंगे इस पूरे पद को ए, इस मानेंगे पूरे पद को बी। देखो फार्मूला पड़ा होगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। इसी तरह संख्या को लिखेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 3√5 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे प्लस 2ab। मतलब 2ab का मतलब 5√3 गुणे में लिखेंगे 3√5। और यहाँ से क्या करेंगे, लाइन को इस तरीके से ड्रा कर देंगे। लाइन ड्रा करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पास 5√3 का होल ऑफ स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर कहने का मतलब जो होगा इसको उसको स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब 5√3 गुणे में हो जाएगा 5√3। तो 5 की गुणा होगी तो 5 में कितना हो जाएगा 25, और √3 की गुणा होगी तो कितना निकलेगा 3। तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 25 यहाँ हो जाएगा 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा इस तरीके से। यहाँ देखो यहाँ इसको भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो 3 3 9 और 5 9 से 45 आ जाएगा, हम तो जान के, आप देखो किस तरीके से जानोगे। स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखोगे 3√5 गुणे में लिखोगे 3√5। तो 3 3 की गुणा होगी तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 5 की गुणा होगी तो कितना निकलेगा 5, तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ हो जाएगा 45 हो जाएगी संख्या। फटाक से यहाँ पास भी क्या कर देना है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो 5 का कितना निकलेगा, तो यहाँ पास वही 5√5 को 2 बार करेंगे, देखो स्क्वायर है कितना निकलेगा 25 यहाँ 75, तो यहाँ हो जाएगा 75 हो जाएगा। 5 या 15 के बाद चलाएगा तो 3 6 60 75 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और 5 9 5 45, तो यहाँ भी निकलेगा कितना 45 निकलेगा। और प्लस यहाँ से क्या करेंगे 5 दूना 10 और 10 तियाँ देखो 5 और 2 5 2 और 5 गुणे 3 की गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30, और 5 तियाँ 15, √5 और √3 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा अंडर हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पास 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पास बचेगा 40। उसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 75 और 45 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पास 75 और 45 को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 5 5 10 का कितना हो जाएगा 0, हंसी चला 1 7 1 8 8 और 4 8 देखो 9 10 11 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा प्लस का 30, यहाँ हो जाएगा √5 और बटे में हो जाएगा 30। उसके बाद यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा 30 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से 30 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा कितना 4 बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का √5। ये कैसे बचेगा, तो देखो 4 तियाँ 12 120 हो जाएगा, और 30 एक कम 30 √5 हो जाएगा। बटे में कितना दे रखा था, बटे में दे रखा था 30। यहाँ से क्या देखेंगे 30 से 30 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 प्लस √5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। तो ये जो सवाल था ये भी लग गया सवाल नंबर कौन सा, ये नंबर था चौथा सवाल। अब कौन सा बचा हुआ सवाल है, अगला जो बचा हुआ है कौन सा 7 नंबर। 7 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि यदि √3 का जो मान है 1.732 और तथा √2 का मान है 1.414 हो, तब कह रहा है कि 1/√3 माइनस √2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसका मान किस तरीके से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ जो सवाल दे रखा था 7 नंबर, तो 7 नंबर सवाल को क्या कर लेंगे, इस तरीके से इसको सवाल को लिख लेंगे। प्रश्न नंबर कौन सा था, 7 नंबर सवाल था। 7 नंबर में क्या कह रहा था यदि जो कितना था √3 का जो मान दे रखा था 1.732 तथा इसी तरीके से तथा जो √2 का जो मान दे रखा है वो 1.414 दे रखा था। कह रहा जो √3 का मान इतना हो √2 का मान इतना हो, तो कह रहा था हो तब क्या कीजिए, तब कह रहा था 1/√3 1/√3
3 माइनस अंडर रूट 2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान किस तरीके से ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे पहले क्या करेंगे, ये जो सवाल दे रखा है इसका करेंगे प्रमेयीकरण। क्या करेंगे? प्रमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में डालने के बाद लिखेंगे क्या? 1/√3 माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ से करेंगे प्रमेयीकरण, माइनस है तो चिन्ह कहाँ का लग जाएगा? प्लस का लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 2। यहाँ भी प्रमेयीकरण हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो ये सब एक कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 3 की देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये माइनस बी ए प्लस बी। अब तो आप फार्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला क्या पढ़ा होगा, तो ए की गुणा होगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और बी की गुणा होगी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3। यहाँ ध्यान से देखेंगे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 2 की गुणा होगी तो अंडर रूट 2 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखेंगे आगे, तो यहाँ रहेगा अंडर रूट 3 रहेगा प्लस का अंडर रूट 2 रहेगा। यहाँ पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 3 निकलेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इधर देख लेंगे, तो यहाँ रहेगा अंडर रूट 3 रहेगा प्लस का रहेगा अंडर रूट 2 बटे में क्या रहेगा? 3 में से 2 जाएगा तो 1, नीचे हर का जो 1 का महत्व नहीं रहता है, तो यहाँ पर जो एक्चुअली आ जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पास अंडर रूट 3 के मान रख देंगे। अंडर रूट 3 का मान कितना दे रखा था? जो अंडर रूट 3 का जो मान दे रखा था 1.732 और अंडर रूट 2 का मान दे रखा था 1.414। इन दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो किस तरीके से? 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 2 हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 11 का एक हाथ से चलाए 1 1 2 और एक हाथ से 3 हो जाएगा। पॉइंट लगा दें संख्या के बाद, तो आंसर जो आ जाएगा 3.146। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 3.146। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा था, ये देखिए नंबर जो सवाल था 7, जो 7 तो हो गया था। अगला सवाल आ जाएगा 8 नंबर सवाल। 8 नंबर कितना दे रखा है? यदि कह रहा है y बराबर 1 माइनस अंडर रूट 2 तब ब्रैकेट में y माइनस 1/y ब्रैकेट बंद का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कौन सा नंबर था? नंबर 8। नंबर 8 सवाल में क्या बोल रहा था? नंबर 8 में कह रहा था कि यदि y का मान कितना दे रखा? y का मान 1 माइनस अंडर रूट 2 कह रहा है, तब क्या कीजिए? तब जो दे रखा है मान y माइनस 1/y का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन डालने के बाद तो यहाँ पर जो y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? y बराबर 1 माइनस अंडर रूट 2। तो ये y को क्या मान लेंगे? 1/y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1/y। तो 1/y मानेंगे तो इसको भी क्या मानेंगे? 1/1 माइनस अंडर रूट 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यहाँ डाल लेंगे माना। तो माना क्या मानेंगे? y बराबर 1 माइनस अंडर रूट 2 था, तो यहाँ मानेंगे माना 1/y। तो यहाँ पास हो जाएगा 1/√-2। तो 1/1 माइनस, देखो 1/1 माइनस अंडर रूट 2, इसका क्या कर देंगे? प्रमेयीकरण कर देंगे। तो 1 माइनस का चिन्ह होगा तो क्या लग जाएगा? प्लस का अंडर रूट 2। यहाँ भी चिन्ह लग जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व देखो किस तरीके से करेंगे। तो एक कम करेंगे, तो एक कम करने के बाद क्या हो जाएगा? 1 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक की गुणा हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 2 का होल हाफ स्क्वायर निकालेंगे, होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ ऊपर रहेगा 1 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ क्या रहेगा? 1 रहेगा। और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना निकलेगा? माइनस का 2 निकलेगा। फटाक से यहाँ पास क्या करना है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 2 जो ऐसे रहेगा और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1। अब देखो नीचे का महत्व नहीं रहेगा, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट 2, ये जो माइनस है यहाँ नीचे नहीं रहेगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। तो ये जो आ जाएगा ये हम कहाँ रख देंगे? हमारा आ जाएगा y। इस ये जो मान है सभी हम मान क्या रख देंगे? y की जगह पे मानों को
1/y। ये जो 1/y है सभी जगह मान ही पुट कर देंगे। इसको देखो नेक्स्ट फ्रेंच पे किस तरीके से इनके मान को पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल में बोल रहा था, देखो सवाल में क्या कर रहा था, सवाल में जो बोल रहा था कि तब y माइनस 1/y का होल क्यूब का मान ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला देखेंगे क्या होता है। इसका जो यहाँ पर इसके मान को रख देंगे इस तरीके से। तो कौन सा, तो y माइनस 1/y का होल क्यूब। इसके जगह पे जो मान रखेंगे तो y का मान कितना दे रखा था, y का जो मान दे रखा था तो 1 माइनस अंडर रूट 2 इस तरीके से रखेंगे। एक तो माइनस ये रहेगा और एक जो माइनस जो सॉल्व 1/y जो माइनस सॉल्व करके लाए उसमें जो माइनस रहेगा, माइनस क्या दे रखा था, माइनस रहेगा जो सवाल में तो था क्या। तो पहले से सवाल में क्या जो सवाल में था, तो पहले से जो था प्लस क्या था सवाल में, पहले जो था यहाँ पास 1 प्लस अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल क्यूब यहाँ पास हो जाएगा।